अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गई। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरब की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस निकल के अपडेट आ रही है, उसके हवाले से बात करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा दुकानों को जो है सऊदी अरब के अंदर बंद किया जा चुका है, उसके हवाले से बात करेंगे। अभी मस्जिदों के हवाले से भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, तो उसके हवाले से बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इस तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के म्यूनसिपाल्टी की तरफ से आ रही है, 370 दुकानों को बंद किया गया है और काफ़ी ज़्यादा दुकानों को जो है वार्निंग वाला भी देकर छोड़ दिया गया है, क्योंकि ऐसी दुकानें जो क्या थोड़ा बहुत कानून का उल्लंघन कर रही थी, लेकिन म्यूनसिपाल्टी ने देखा और इस तरीके की दुकानों को जो है वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। हालांकि दुकानदारों से और जो है म्यूनसिपाल्टी ने ये भी बोला है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी जो ग्राहक आते हैं, अगर वो भी कानून का उल्लंघन करते हैं, तो आप जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवा सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से कोई भी ग्राहक जो है कानून का उल्लंघन करता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी काफ़ी ज़्यादा सख्ती जो है इस चीज़ पर बढ़ती जा रही है। चाहे आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें, और कम से कम कहीं पर भी जाते हैं तो आप पर फाइन वगैरह ना पड़े। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी आ रही है और ये मैं आपको बता देता हूँ यार, ये मस्जिद के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी ज़्यादा मस्जिदें बंद की जा रही हैं, लेकिन सऊदी अरब गवर्नमेंट जिन जगहों पे चेकिंग वगैरह करती है, उसमें मस्जिद वगैरह पे भी देखी जाती है जहाँ पर साफ़ सफाई की थोड़ी परेशानी होती है, यानी कि साफ़ सफाई नहीं होती है, तो उस चीज़ को भी बंद कर देती हैं। और अगर किसी भी तरीके से कोई भी रूल रेगुलेशन तोड़ा जा रहा है वहाँ पे, तो उसको भी बंद कर देते हैं। इसी तरीके से पिछले 7 दिन के अंदर 57 मस्जिदों को बंद किया गया। हालांकि कुछ मस्जिदों को चालू कर दिया गया है, क्योंकि कुछ जगहों पे जो थी, लोग वहाँ पे सही तरीके से नहीं रह रहे थे, साफ़ सफाई वगैरह का ध्यान नहीं रख रहे थे, तो ये सारी चीज़ें आ रही थी निकल के। तो अभी जो है फाइनली ये अपडेट आ रही है निकल के कि अगर आप कहीं पर भी मस्जिद में किसी भी जगह पे मुअज्जिन का काम करते हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं, तो ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और हो सकता है आप पर अगर मास्क वगैरह नहीं लगाए हुए, साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा, तो आपके जुर्माना वगैरह भी डाला जा सकता है। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और कोई भी चीज़ की परेशानी आपको आती है, कहीं पर भी आपके सामने कोई उल्लंघन करता है, तो आप जो है डायरेक्टली उनके फ़ोटो वगैरह खींच के आगे भेज सकते हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। सऊदी अरब गवर्नमेंट, यानी कि जो भी सऊदी अरब की गवर्नमेंट है, उसने कहा है अगर कोई भी बंदा अपने सोशल मीडिया के तहत अपनी पोस्ट बनाता है, फेक न्यूज़ बनाता है किसी भी तरीके से, और वो आगे शेयर करता है जिसको सऊदी अरब को उससे काफ़ी बड़ा नुकसान होता है या किसी भी तरीके से नुकसान होने का अंदेशा है, तो अगर ऐसा बंदा कोई भी है और न्यूज़ वगैरह बना के आगे पोस्ट करता है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि उसको 5 साल तक की कैद की जाएगी और 80,000 रियाल का जुर्माना वगैरह भी डाला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरीके से कोई भी पोस्ट वगैरह करते हैं या कोई भी पोस्ट बनाते हैं, अगर किसी भी तरीके से उससे सऊदी अरब को लॉस हुआ या नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहा, तो ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि अभी जो है ये खबरें आ रही हैं निकल के, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अफवाह फैलाते हैं जिससे सऊदी अरब को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सऊदी अरब गवर्नमेंट जो है एक्शन लेने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग जो है इस चीज़ से बच सकें और जान सकें अभी कितना आप पे जुर्माना पड़ सकता है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है आज से निकल गए और मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 415 दुकानों को और बंद किया गया है, जिसमें कि टोटल खिलाफ वर्जी जो आई थी रिकॉर्ड में 6800 आई थी। लेकिन म्यूनसिपाल्टी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे जब घूमना शुरू किया, तो सारी दुकानों में जो ज़्यादा यानी कि कानून का उल्लंघन करते हुए पाई गई, वो 415 दुकानें पाई गई जिनको क्लोज कर दिया गया है और बाकी दुकानों को जो है वार्निंग देके छोड़ दिया गया है। तो अगर आप कहीं पर भी कोई सी भी एरिया में रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है।
और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, दुकान पे जो भी ग्राहक वगैरह आते हैं, जो दुकान को चलाते हैं, जो ओनर वगैरह होते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन चीज़ों को समझें और जो भी मास्क वगैरह का, सैनिटाइज का, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। अगर अभी आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो इन चीज़ों का ख़ास करके आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के आई आ रही है वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइटें चल रही हैं, अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। फ़्लाइटें अलग अलग एरिया, अलग अलग सिटी, अलग अलग जगहों के लिए हैं इंडिया में। और बात करें टिकट की, काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि टिकट का प्राइस कितना रहेगा वंदे भारत मिशन के तहत हम आना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूँगा 1200 रियाल से लेके 1500 रियाल के बीच में रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 1200 के इर्द गिर्द ही रहेगा। तो आप अपना टिकट ख़रीद के आ सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आप काफ़ी सारे लोग जो है बोलेंगे कि भाई हमें पीसीआर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल पीसीआर आप जो है अगर इंडिया के अंदर आना चाहते हैं, चाहे आप लखनऊ आएँ, दिल्ली आएँ, मुंबई आएँ या कोझिकोड आएँ, यानी कि कोई से भी एयरपोर्ट पे आते हैं इंडिया के अंदर, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप ज़रूर अपना पीसीआर वहीं से निकलवा कर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में आपको एयरपोर्ट पे रुकना होगा। और जैसे ही एयरपोर्ट पे रुकेंगे आपको 3000 से ऊपर जो आपका पेमेंट लगेगा। अब अगर आप सऊदी अरब से ही करा के आते हैं तो सारी चीज़ आपकी वहीं पे क्लियर हो जाएंगी, तुरंत आपको उतरना है और अपने घर पे आना है। सिर्फ सिंपल सा प्रोसेस ये रहेगा, नहीं करा के आएंगे तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर अपना जो है पीसीआर सऊदी अरब के अंदर ही करा के आएँ जब आपको आना है। अदरवाइज नहीं आना है तो मैं आपको राय दूंगा, अगर आप छुट्टी आना चाहते हैं, एग्ज़िट आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन छुट्टी आना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, इंतज़ार कर लीजिए। जैसे ही फ़्लाइट का कुछ ना कुछ अपडेट आता है 20 घंटियों को जो बंद किया हुआ है, तभी आप आएँ तो बेहतर रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है कोविड-19 के हवाले से, चार बंदों की मौत हुई है 24 घंटे के अंदर। टोटल जो मौत हो चुकी है वो हो चुकी है 6428 की। बात करते हैं रिकवरी की, 356 की रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 3,63,303 की हुई है। बात करते हैं नए केसेस की, नए केसेस 337 हैं। अल्लाह का करम है कि कल के मुकाबले आज केसेस थोड़े कम हैं। कल 353 के करीब थे, लेकिन आज 337 है। बात करते हैं टोटल केसेस की, 3,72,430 हो चुके हैं, जिसमें कि अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 2,689 और जो सीरियस केस हैं अभी भी वो हैं 456। अगर आप सीरियस केस की संख्या देखेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और एक्टिव केस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो आप जो है दुआ कीजिए, इंशाल्लाह जो भी रूल रेगुलेशन जो भी गवर्नमेंट बना रही है, चाहे वो इंडिया की हो, सऊदी अरब की हो, कुवैत की हो, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए और जो भी गाइडलाइंस बनाई जाती हैं उनको फॉलो करते रहिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।